सभी को नमस्कार। अगले वीडियो में जो है अपन मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में जो है पढ़ा था 3 बिंदुओं के आधार पर। एक जो है मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, और तीसरा जो था मानव भूगोल की प्रकृति। आज उससे जो है आगे अपन जो है पढ़ेंगे और 2 बिंदुओं के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र और मानव भूगोल का विकास। ये मानव भूगोल के जो है विशेष क्षेत्र की अगर बात करें तो अपन कहते हैं कि मानव भूगोल का जो है विशेष क्षेत्र मतलब जो है मानव भूगोल के अंदर जो है अपन क्या-क्या जो है किन-किन जो है चीजों को जो है वो पढ़ते हैं। तो उसको एक जो है सार के रूप में जो है सारांश है, संक्षेप में जो है ये कुछ बिंदु निकल के आते हैं कि ये बिंदु जो है यानी कि इन बिंदु में सभी चीजें जो है आ गई, ये सारी चीजें जो है मानव भूगोल में जो है पढ़ी जाती है। तो अपन देखेंगे एक-एक चीज के जो है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र जो है उसमें अपन जो है जनसंख्या संबंधी चीजों को पढ़ते हैं, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन को जो है पढ़ते हैं, सांस्कृतिक वातावरण है, कालिक अनुक्रम है, नियोजित और प्रादेशिक संगठन है और अन्य जो है प्रदेशों से संबंध, इन सभी चीजों के बारे में जो है मानव भूगोल के जो है संबंध में पढ़ते हैं। तो एक अपन जो है पहला बिंदु जो है लेते हैं जनसंख्या का, कि जनसंख्या जो है वो क्या होती है। अपन जो है देखते हैं कि किसी भी जो है क्षेत्र या किसी भी देश, किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जो होती है वह होती है वहां के लोग, वहां की जनसंख्या। इसलिए जो है वहां के किसी भी देश के बारे में अध्ययन करना है, किसी भी राज्य के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले जो है वहां की जनसंख्या के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जानना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो जनसंख्या के तहत जो है अपन बात करते हैं कि जो है वहां की जो है जनसंख्या वितरण कैसा है, जनसंख्या जो है वृद्धि जो है वो किस प्रकार से हुई है, वहां की साक्षरता जो है कैसी है, वहां का लिंगानुपात क्या है, वहां का जो है लोग जो है क्या-क्या काम जो है वहां पर करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के जो है बारे में अपन जो है अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो अपन एक पहला बिंदु लिया जनसंख्या। दूसरा जो था प्रदेश के प्राकृतिक जो है संसाधन, यानी कि जो है प्रदेश अपन जो कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है मानव उसका किस प्रकार से जो है प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करते हुए उन्हें जो है किस प्रकार से जो है नई वस्तुओं में जो है बदलता है, आपस में जो है मानव का और प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से जो है अंतर संबंध है, ये सारी चीजें जो है अपन इसमें जो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो है मानव भूगोल का जो है एक विशेष क्षेत्र के रूप में जो है पढ़ता है। तीसरा जो था सांस्कृतिक वातावरण। अब देखिए सांस्कृतिक वातावरण अपन ने जो है पहले भी पढ़े थे, 11th क्लास में भी जो है पढ़ के आया था। स्थल रूप जो है पृथ्वी पर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है भौतिक स्थल रूप होते हैं, एक सांस्कृतिक जो है स्थल रूप होता है। भौतिक स्थल रूप वे हैं जो प्रकृति द्वारा जो है प्राप्त या प्रकृति से जो है वो बने, मानव का उसको कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं जो है भौतिक जो है स्थल रूपों को मानव जो है अपने कार्यों से या अपने जो है कौशल से जो है उन्हें अन्य जो है स्थल रूपों में जो है बदलता है, वे जो है सांस्कृतिक जो है स्थल रूप जो है कहलाते हैं। तो इनका सांस्कृतिक वातावरण जो मानव जो है यहाँ पर इस धरातल पे, इस पृथ्वी पर बहुत अनेक सारी चीजों का जो है वो निर्माण करता जा रहा है, भवन बना रहा है, सड़कें बना रहा है, परिवहन जो है, ठीक है, बाग बगीचे बना रहा है, हॉस्पिटल बनाए। तो इस प्रकार से मानव जो है प्रकृति के साथ में समायोजन करते हुए अन्य जो सारी चीजें जो है बनाता जा रहा है, उन सभी का अध्ययन भी जो है ये मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा जो है अपन बात करें कालिक अनुक्रम की जो है वो बात करते हैं। देखिए कालिक अनुक्रम जो वैसे तो जो है पता ही है, कालिक का अर्थ जो है समय से लिया हुआ है, काल का मतलब होता है समय। तो अपन ने जो है बात की कालिक अनुक्रम जो है वो क्या है, तो उनका मानव और प्रकृति के संबंध जो है वो स्थिर नहीं है, ठीक है ना। अपन ये सोचे कि जो है जैसा जो है संबंध आज जो है वैसा पहले भी था या आने वाले समय में भी होगा, ये संभव नहीं है। पहले जो था अपन ने बात करते हैं कि पहले जो है पुराने समय में जो है मानव और प्रकृति में प्रकृति जो है वो महत्वपूर्ण थी, मानव इतना विकसित नहीं था। लेकिन अब जो अपन बात करें जैसे जैसे मानव ने शिक्षा का जो है ग्रहण की, वैसे वैसे मानव ने जो है वो क्या किया है, अपने में जो है सुधार लाया और प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को और अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं में बदलते हुए जो है विकास जो है किया है। तो अपन ने कहा कि जो है मानव और प्रकृति इनका जो है संबंध जो है वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जैसे जैसे समय जो है बीतता है वैसे वैसे जो है इनमें जो है इनके संबंधों में व्यत्यात्मक या लोचपूर्णता जो है वो आती है, ठीक है ना। तो जो है ये चीज भी जो है अपन जो है मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। पांचवा जो है नियोजन और प्रादेशिक संगठन।
आज जो अपन बात करेंगे कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के जो संसाधन है उनका उपयोग करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर इसी प्रकार, क्योंकि जो है संसाधन जो है वह पृथ्वी पर जो है सीमित मात्रा में, जितने भी संसाधन हैं जिनका उपयोग अपन जो है कर रहे हैं, ये सारे जो है सीमित मात्रा में संसाधन है। अब उनका जो है इसी प्रकार से अपन जो है दोहन करते गए तो आने वाले जो है भविष्य समय में जो है भविष्य में वे संसाधन जो है लुप्त जो है हो जाएंगे। तो अपने आने वाली भावी पीढ़ी जो है उनका उपयोग जो है नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ने जो है कहा कि इन संसाधनों का अगर इसी प्रकार से जो है उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में ये संसाधन जो है लुप्त हो जाएंगे और अपने भावी पीढ़ी जो है इसको उपयोग नहीं कर सकेगी। तो मानव जो है वो क्या कर रहा है, इन संसाधनों का नियोजन जो है कर रहा है। नियोजन का अर्थ क्या है, नी का मतलब नहीं, योजना, योजन का मतलब योजना बनाना। संसाधनों को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए नई योजनाबद्ध तरीके से जो उनका संरक्षण करना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो अपन ने कहा कि जो है नियोजन और प्रादेशिक संगठन, कुछ ऐसे जो है प्रादेशिक संगठन भी बनते जो संसाधनों को जो है सुरक्षित करने की जो है दृष्टि से या पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से जो है ये काम करते हैं। अगर ये सारी चीजें नियोजन और प्रादेशिक संगठन जो है वो किसमें पढ़ा जाता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जो है वो पढ़ा जाता है। जब अपन जो है नियोजन की बात करें तो जो है इसमें एक चीज और अपन देखते थे, मानव जो है प्रकृति के साथ में रह रहा है। तो प्रकृति जो वातावरण पर्यावरण जो है इसका जो है बारे में भी जो है मानव जो काम कर रहा है उससे जो है वातावरण को जो है क्या जो है नुकसान पहुंच रहा है या जो है अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें जो है अपन इसको पढ़ते हैं। तो वातावरण नियोजन भी इस मानव भूगोल में जो है वो शामिल किया जाता है। मानव के कार्य से वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो वह सारी चीजें जो है अपन पढ़ते हैं। अगला है अन्य प्रदेशों से संबंध। मानव जो है जिस क्षेत्र में जो है रह रहा है उसके आसपास के जो क्षेत्र, आसपास के जो प्रदेश है, ठीक है ना, या जो है उस प्रदेश में भी जो है अपन बात करें तो मानव जो है उनसे संबंध बना के रखता है, चाहे वो जो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक जो है संबंध हो या आर्थिक संबंध हो। इन सारे जो है संबंधों के बारे में जो अपन मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अपने मानव भूगोल के जो है विषय क्षेत्र जो है वो कहलाते हैं। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि मानव भूगोल के जो है वो विषय क्षेत्र है। आगे अपन चलते हैं मानव भूगोल का विकास। इनकी मानव भूगोल जो अपन बात कर रहे थे कल अगले वीडियो में जो मैंने कहा था कि मानव भूगोल का जो है विकास या प्रादुर्भाव जो है वो लगभग 18वीं शताब्दी से जो है वो माना जाता है। और 18वीं शताब्दी के बाद में से लेकर जो है वर्तमान तक जो है इसकी स्थिति जो है, इसका विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ, तो अपन इसको जो है 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और अभी जो है वो वर्तमान पे जो है क्या स्थिति है, किन किन भूगोलवेताओं ने जो है इसमें जो है योगदान दिया है। तो अपन जो है शुरुआत करते हैं प्राचीन काल कि प्राचीन काल में जो है किस प्रकार से जो है वो विकास हुआ। अगर प्राचीन काल की अपन बात करें तो उस समय जो है इतना जो है विकास उसमें नहीं था, लेकिन कुछ जो है भूगोलवेता जो थे, यूनानी भूगोलवेता या रोमन भूगोलवेताओं की बात करें तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम जो है इसमें किया था, जिनके कारण जो है मानव भूगोल का जो है वो विकास शुरू हुआ। तो अपन जो बात करें कि यूनानी दार्शनिक थेल्स व एलेक्जेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाज का जो है वर्णन किया था। जो थेल्स महोदय थे और एलेक्जेंडर जो है महोदय थे, इन्होंने जो है जलवायु के ऊपर जो है काम किया। वनस्पति जो है उसका जलवायु के ऊपर जो है किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ रहा है उसको जो है बताया। मानव समाज के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया था। तो इनका नाम जो है वो प्राचीन काल में आता है। एक जो है अपने का अरस्तु, इन्होंने भी मानव पर जलवायु के प्रभाव को बताया। अब अरस्तु महोदय थे, एरिस्टोटल जिसे जो है बोलते हैं, पर हिंदी में जो है अरस्तु जो है वो कहा जाता है। तो अरस्तु महोदय ने जो है मानव जीवन पर जो है जलवायु यानी कि वही चीज प्रकृति का जो है प्रभाव मानव पर पड़ना है। जलवायु जो है क्या है, प्रकृति है। तो अरस्तु ने कहा कि जो है मानव पर जो है जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मानव जो है जलवायु के जो है प्रभाव से जो है विचलित होता है। जहां पर जो है जलवायु उनके अनुकूल है वहां पर मानव जो है रहता है, जहां पर जलवायु विपरीत है वहां पर जो है मानव नहीं रहता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर जो है बताया था अरस्तु ने कि जो ठंडे प्रदेश हैं,
यानी जहाँ पर जो है तापमान कम है, ठंडे प्रदेश है, वहाँ के लोग जो है वो साहसी होते हैं, लेकिन चिंतनशील जो है वो नहीं होते। ये अरस्तु ने कहा, ठीक है ना। अरस्तु ने जो है, और उनका जो सीधा कहना जो था वो यूरोपियन कंट्री के बारे में ही था कि जो ठंडे क्षेत्र में, शीत प्रदेशों में रहते हैं वे साहसी लोग होते हैं, लेकिन चिंतनशील नहीं होते हैं। जबकि जो गर्म प्रदेशों में एशियाई लोग हैं, वे लोग जो हैं साहसी नहीं होते, आलसी होते हैं, लेकिन चिंतनशील होते हैं। ऐसा किसका कहना था? अरस्तु का कहना था। और इससे ये समझा रहे थे कि जो है मानव पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगला जो देखा है हेरोडोटस। देखिए हेरोडोटस जो है इतिहासकार थे, और अपन कहें तो जो है इतिहास के जनक भी जो है इनको जो है कहा जाता है हेरोडोटस को, और ऐतिहासिक भूगोल के जनक भी जो है वो कहलाते हैं। तो हेरोडोटस ने भी जो है घुमक्कड़ जाति व स्थायी कर्षक पर जलवायु का प्रभाव जो है वो बताया। जो घुमक्कड़ जाति है, घुमक्कड़ जाति कौन सी? जो घूम घूम पर कुछ दिन यहाँ पर रहे, फिर वहां पर काम वाम किया, वहां पर फिर जो उनको लगा कि यहाँ दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां पर जो है अपने रोजगार जो है वो पेट भरने के लिए रोजगार करते हैं। तो ऐसी जो है जनजातियां जो है वो घुमक्कड़ जनजाति जो है कहलाती है। और स्थायी कर्षक है, इन पर जो है क्या होती है? जलवायु का प्रभाव बताया इन्होंने, हेरोडोटस ने। अगला है हिकेटियस। देखिए हिकेटियस जो है बहुत ही महान भूगोलवेता माना जाता है हिकेटियस को भी। क्यों? क्योंकि जो है हिकेटियस ने जो है विश्व के जो है उस समय जब जो है हिकेटियस का काल था, उस समय में जो है विश्व का जितना भी जो है भौगोलिक ज्ञान था बिखरा हुआ, उस पूरे जो है बिखरे हुए जो है भौगोलिक ज्ञान को उन्होंने जो है एक तरीके से अपन कहें तो जो है क्या किया, एक पुस्तक में जो है लिपिबद्ध जो है वो किया, उस भौगोलिक ज्ञान को जो है वो इकट्ठा किया। और इनकी जो पुस्तक जो थी हिकेटियस की, उसका नाम था जस्पीरिडियस, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम जो था जस्पीरिडियस पुस्तक था, और इसी के कारण जो है हिकेटियस महोदय को भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस महोदय। इरेटोस्थेनीज भी है और ये भी है। इरेटोस्थेनीज जो है क्रमबद्ध भूगोल के पिता है, और ये प्रादेशिक भूगोल के जो है पिता कहलाते हैं। अब इनका हिकेटियस जो है वो विश्व के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को जो है इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित किया, बिखरे हुए ज्ञान को जो है इन्होंने इकट्ठा किया। एक बार स्ट्रैबो जो है, स्ट्रैबो एक भूगोलवेता था, और इनके जो है समकालीन यानी कि इनके जो है साथ साथ में और जो रोमन भूगोलवेता थे, उन्होंने भी जो है भूगोल के संबंध में जो है वो बहुत ही काम किया, और जलवायु और वातावरण के जो है प्रभाव को जो है वो बताया। दूसरा जो बिंदु है विकास का चरण, वो है मध्यकाल। अब मध्यकाल की जो है अपन बात करें तो अपन कहते हैं ये मध्यकाल वह समय था जिसमें कुछ धीरे धीरे जो है शिक्षा के जो है प्रचार प्रसार से जब अपन बात करें तो विकास जो है शुरू हो गया था, तकनीकी ज्ञान लोगों में आना जो है वो शुरू हो गया था। लोगों ने जो है नई नई चीजें जो है वो बनानी शुरू कर दी, और उन्होंने जो है मध्यकाल में जैसे जो है तकनीकी विकास हुआ, लोगों ने जो है दूसरे देशों पे जो है जो उपनिवेश जो है आया, जिससे जो उन्होंने नौ संचालन सेनाओं के ऊपर खर्च करना शुरू किया, नौ संचालन कार्य शुरू किया, जिससे जो है पृथ्वी के जो दूसरे जो है स्थान थे उनकी भी जो है वो खोज हुई, नए नए ज्ञान का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जो लोगों को पहले पता नहीं था, वह सारी चीजें जो है धीरे धीरे जो है वो मध्यकाल में सामने आने लगी। पृथ्वी पर जो है अनेक अज्ञात क्षेत्र थे, उनकी भी जो है खोज जो है वो शुरू हुई। ये सारा काम जो है वो मध्यकाल में जो है वो हुआ। प्राचीन काल में अपने कुछ भूगोलवेताओं के जो है नाम पढ़े जिन्होंने जो है प्राचीन काल में काम किया था। दूसरा जो है मध्यकाल में, मध्यकाल में जो है अन्वेषण और खोजें की गई। जैसे ही तकनीकी विकास हुआ तो जो है क्या हुआ, इसमें अन्वेषण व खोज जो है वो शुरू की, और नए नए स्थानों को जो है वो खोजा गया, नए नए जो है संसाधन जो है वो मिलते हैं। अगला जो है वो आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल के अंदर जो है कौन कौन से भूगोलवेता थे जिन्होंने जो है भूगोल के अंतर्गत जो है काम किया और भूगोल विषय को आगे जो है विकास के जो है चरण सीमा पर जो है वो पहुंचा। तो अपन जो है बात करते हैं सबसे पहले जर्मन भूगोलवेता, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है काम जो है किया भूगोल के संबंध में, जिसमें अपन बात करते हैं अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। अगर वास्तविकता में कहा जाए तो प्रत्येक स्थान पर
और अपने साथ में प्रयोग करने के जो है सभी जो है साधन लेकर जो है वो गए और सभी जगह इन्होंने स्वयं जाकर के जो है सभी स्थानों का परीक्षण किया और फिर इन्होंने अपनी जो है पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मोस, जिनके कारण ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है वो जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलवेत्ता जो है थे। अगले हैं रीटर, ठीक है ना। रीटर महोदय भी जो है इनकी तरह ही जो है इनके समकालीन थे हम्बोल्ट के, और इन्हीं की तरह जो है इन्होंने भी जो है भूगोल में महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन दोनों में फर्क था। इन्होंने जो है स्वयं जाकर के जो है अन्वेषण किया, जबकि इन्होंने जो है सारी जो किताबें थी उनको पढ़ के जो है जानकारी प्राप्त करके फिर जो है इन्होंने जो है अपनी नई पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्धकुंडे। इसलिए जो है रीटर महोदय को आर्म चेयर ज्योग्राफर भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है जर्मन भूगोलवेत्ता थे, हम्बोल्ट थे, रीटर थे, रेडजेल थे। रेडजेल के बारे में आपने इसी अध्याय में जो है पढ़ा था। रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जो है वो जनक कहा जाता है, और इनकी पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? एंथ्रोपोज्योग्राफी, ये याद रखना आपको। फिर है कैशेल, रिचटहोफेन, फॉब्रेल आदि, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर इससे संबंधित जो है प्रश्न आ सकता है, कोई भी जो है जर्मन भूगोलवेत्ताओं के जो है नाम बताइए, ठीक है। फ्रांसीसी भूगोल के नाम बताइए, अमेरिकन भूगोल के नाम बताइए, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। और अपन जो है बात करें अभी जो पेपर हुआ है सन 2000 जो है 19-20 का भी जो वर्तमान में पेपर जो हुआ है उसमें जो है ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। ये प्रश्न आया अभी वर्तमान में कि 2 अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ गया। तो अपन कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मन भूगोलवेत्ता कौन से हैं? हम्बोल्ट, रीटर, रेडजेल, कैशेल, रिचटहोफेन, फॉब्रेल। फिर जो अपन बात करें फ्रांसीसी भूगोल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपन ने जो है पहले भी बताया था, मानव भूगोल के संस्थापक पॉल विडाल डी ला ब्लास, जो कहां के थे? फ्रांस के थे। तो ये जो है विडाल डी ला ब्लास जो है वही है जिन्होंने जो है जिनको मानव भूगोल के संस्थापक जो है कहा जाता है। फिर ब्रूम्स है, डी मार्टिन है, डिमांजिया है और फेब्रे, ये सारे जो है भूगोलवेत्ता जो है वो कहां के हैं? फ्रांस के हैं। उन्होंने भूगोल में बहुत ही जो है वो काम किया। अगला जो है अमेरिका भूगोलवेत्ता, अपन ने परिभाषा में पढ़ा उस समय भी बताया था कि जो है रेडजेल की एक शिष्या थी जो अमेरिका से जो है रेडजेल के पास में जो है वो पढ़ने आई थी, और उनका नाम क्या था? एलेसी सैंपल, जिनकी परिभाषा थी मैंने 2 शब्द बताए थे याद करने के लिए, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। इनके बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। किसने कहा था? एलेसी सैंपल ने कहा था। तो एलेसी सैंपल जो है वो कहां की थी? अमेरिका की। एक जो है हंटिंगटन है, ठीक है ना, गोमेन है, कार्लो फ्लावर है, ग्रिफिथ टेलर, ये सारे जो है भूगोलवेत्ता जो है वो कहां के हैं? अमेरिका के। और अभी ये जो है इस साल की बोर्ड की परीक्षा में ये जो है वो प्रश्न आया है कि 2 भूगोलवेत्ताओं अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। तो ध्यान रखना था एलेसी सैंपल, हंटिंगटन, गोमेन, कार्लो फ्लावर, ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। फिर जो है ब्रिटेन भूगोलवेत्ता, जो ब्रिटेन के हैं इसमें हर्बर्टसन है, मैकिंटर है, रॉक्सबी है और फ्लेवर जो है वो बंधु, ये 2 भाई थे फ्लावर बंधु, इसलिए इनको फ्लावर बंधु जो है वो कहते हैं। इन्होंने भी जो है वो जो है बहुत बड़ा योगदान जो है भूगोल के क्षेत्र में जो दिया है। आगे जो है अपन इनकी जो है विचारधाराओं को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले जो है वीडियो में जो है मानव भूगोल की जो है विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए मानव भूगोल की विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल के जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ये प्रश्न जो है आपका 100% आ रहा है विचारधाराओं से संबंधित, जिसमें मैंने कहा निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधारा। ऐसा निश्चयवादी जो अपन है प्रकृति और मानव, प्रकृति और मानव में जो है कौन जो है महत्वपूर्ण है? प्रकृति महत्वपूर्ण है या मानव महत्वपूर्ण है, ठीक है, या दोनों ही महत्वपूर्ण है या दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है? इन सारी चीजों के बारे में अपन जो है अगले वीडियो में जो है